अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये देखें जी, ईद की तैयारी शुरू हो गई हैं और ख़ाना बनाने की भी जो कुछ ना कुछ नई डिश पे ईद पे बनाते ही हैं, तो मन करता है कोई नई डिश हो। जैसे छोले चाट तो बनती ही बनती है और दही की फुल्कियाँ भी बनती हैं, शीर भी बनता है। तो चले आज हम बनाते हैं हरी चटनी के चीज़ी कबाब। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और अगर हम नई डिश बनाएँगे तो और अच्छा लगेगा। तो 500 ग्राम मैंने लिया था बोनलेस चिकन और फिर कुछ हरे मसाले हैं जो मैं पीस लेती हूँ। तो आधी मुट्ठी मैंने ले ली थी हरा धनिया और हरा पुदीना आधा मुट्ठी और 3 से 4 हरी मिर्ची थी और ये 3 स्लाइस हैं ब्रेड के। तो मैं इन्हें भिगो कर रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए भीगेंगे और फिर मैं इन्हें हाथों से इन्हें खूब निचोड़ लेने के बाद मिक्सर के जार में इसे डाल दिया और चिकन भी डाल दिया। तो मैंने आधा-आधा करके चिकन मिक्सर के जार में इसे पीसा था। तो इन्हें जैसे ही मैंने पीसा और ये चिकन है, तो सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके पीस लिया था, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने एक जार में इन्हें सब चीज़ें मिक्स करके जो मैंने चटनी पीसी थी उसे मिक्स करके अब मैं 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक के डाल दूँगी और जैसे ही मैंने लहसुन अदरक का डाला तो फिर कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे हम। तो आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च लिया, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा ही चम्मच मैंने लूँगी इसमें गरम मसाला और अंदाज़ के मुताबिक नमक इसमें जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मिक्स कर लेने के बाद फिर बस इसे मिक्स। तो ये ईद के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी, अगर बनाएँगे तो यकीनन सब तारीफ़ ही करेंगे। फिर अब हम आते हैं चटनी की तरफ। तो अब हम चटनी पीस लेते हैं। थोड़ा-सा लिया हमने हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और ये लहसुन के कुछ 3 से 4 टुकड़े हैं और जब इसमें काला नमक जाएगा, सादा नमक जाएगा, तो दोनों नमक इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा चाट मसाला तो और थोड़ा-सा जीरा पाउडर। तो बस इसमें ये सब चीज़ें मिक्स करके हम इसे थोड़ा-सा पानी डालेंगे और फिर बस अब इसको हम एक बारीक सा इसे हम पीस लेंगे। अब हम आते हैं चीज़ की तरफ। तो चीज़ ले लिए हमने, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं और थोड़ी-सी मेयोनीज़ इसमें मिक्स करें। अंदाज़ के मुताबिक 2-3 चम्मच ले लें और फिर बस ये जो हमने चटनी पीसी थी तो इसमें 2 चम्मच इसमें इसे मिक्स करने के बाद इसे देखिए मिक्स कर लें और इसे क्योंकि हमें इसमें कबाबों में इसका मिक्सर भरना होगा। तो असली जो है ना जो मेन चीज़ है यही है। तो बस अब इसे हमने मिक्स कर लिया था। अब हम आते हैं अंडे की तरफ। तो अंडा के कोट करना है हमें, तो हमने 2 अंडे ले लिए थे, इन्हें फेंट लेंगे और फिर इसमें थोड़ी-सी टेस्ट की वजह से थोड़ी-सी लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और फिर बस अब इसमें आ जाएगा थोड़ा लिक्विड की वजह से दूध। तो 2 से 3 चम्मच इसमें दूध है। अच्छा, ये हो गया था हमारा, अब ये भी हो गया। अब आता है हम तीसरे स्टेप की तरफ। तो वो दिखाते हैं हम ब्रेड क्रम्ब और इसके अंदर थोड़ा-सा हम कलर शामिल कर लेंगे। थोड़ा-सा डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो शायद इसमें केमिकल तो होता ही है इन कलरों में, तो कड़वा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा-सा कलर की वजह से डालेंगे। और ये देखें जी, अब हम आते हैं इसमें 10 से 12 हम कबाब बना लेंगे और ये हम जैसे ही हमने इन्हें बनाना शुरू किया तो हम हाथ पर एक प्लेट सा बना लेंगे इसे थोड़ी-सी रोटी की तरह। और पहले हम पेड़ा लेंगे, पेड़े लेने के बाद हम प्लेट सा बना लेंगे अच्छे, जितना 2 चम्मच और ये 1 चम्मच भर के इसे हम लड्डू बनाएँगे और इसके साथ जैसे हम पराठा बनाते हैं आलू का, इस तरह से हम इसे टोस्ट कर देंगे और ताकि ये बाहर ना आ जाए और बाहर ना आए और अंदर से प्लेट हो, सबसे दूसरी प्लेट हो जाए अंदर इसके अंदर गोल गोल कर लेने के बाद ये धीरे-धीरे हो चुका है और हाथों पे हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी लगा लें। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हमने सब ये कबाब तैयार कर लिए थे तो फिर हम कोटिंग करते हैं। पहले हमने अंडे में इसका कोट किया और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। तो ये देखें हमने दोनों चीज़ों में इसे कोट कर लिया है और कलर हमने मिलाया था इसमें ब्रेड क्रम्ब में। तो ये देखें चटनी से भी हरे हो गए हैं और ब्रेड क्रम्ब से भी हरे हो रहे हैं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल हरे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और चीज़ वाली जो भी चीज़ आप हम बनाएँगे, मेरे ख़्याल में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस चीज़ में भी डालते हैं ज़ायक़ा हो ही जाता है। तो ख़ैर आजकल ये हर तरह के कबाब और कटलेट इसी चीज़ में बन रहे हैं और बिना चीज़ के कोई चीज़ बन ही नहीं रही है इस तरह की। तो पकौड़ों तक में इसमें शामिल कर रहे हैं। तो हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इधर पहले पकाएँगे, फिर 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड उसकी चेंज कर देंगे। तो फिर दोनों साइड में 3 से 4-4 मिनट
मिनट हो जाएगी तो ये लो फ्लेम पे अच्छे पक जाएंगे। तो चलिए जी, ये बनकर तैयार हो गया था। चटनी बना ली थी और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज़ और डाला था, तो ये मज़ेदार और गरम गरम कटलेट्स कह लें और या चीज़ी हरी चटनी के चीज़ी कबाब कह लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये देखें अंदर से चीज़ निकल रही है, बहुत ही मज़े की। जब हम चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़े की लगे। अच्छा, हमें इन्हें 3 से 4 मिनट इधर से पकाना है, 3 से 4 मिनट उधर से पकाना है, तो दोनों, क्योंकि कबाब में कीमा कच्चा होता है तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो चलिए जी, ये हो रेसिपी। अब आते हैं हम रोज़े इफ्तियार की तरफ। तो ये शाम का टाइम है और रोज़े की हो गई है इफ्तियारी। इफ्तियारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पड़ोस में खाना जाएगा और मोहल्ले में थोड़ा सा खाना बांटेंगे। तो जी ताहरी बन रही है, बिरयानी बन रही है और ये देखें ताहरी का ये कीमा भूनने के लिए रख देंगे। तो चावल जो है ना भिगो दिए थे और दूसरे बर्तन जब छोटा लगा तो इसमें थोड़े से इसमें भी भिगो दिए थे। तो जी चलें अब पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो पकोड़े, मिक्स पकोड़े कर लूँगी और आलू के पकोड़े हो जाएंगे, पालक के हो जाएंगे, पत्ते हो जाएंगे। तो इस तरह से कई तरह की पकौड़ी हो जाएंगी, तो वो भी मिक्स करके भेज देंगे। अच्छा, ये मैंने थोड़े से आलू कद्दूकस किए थे। ये मैंने सोचा था बिल्कुल ये अलग कुछ इसमें शामिल नहीं करूँगी, इन्हें अलग से करूँगी। तो देखती हूँ किस तरह से बनते हैं। वैसे मैंने उससे पहले कई साल पहले बनाए रखे हैं थे, लेकिन भूल चुकी हूँ। अब मैंने सोचा चले अब फिर बना के देखती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें कीमे में सब मसाले मिक्स करके इसे कीमा पकने के लिए रख देंगे। पत्ता बिल्कुल मैंने डंडे वंडे सब काट करके इन्हें डिश वॉश करके रख दिया है, क्योंकि सब काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, बहुत वक्त लेते हैं सब्ज़ी काटने का और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो इन्हें सबसे पहले करके रखते हैं। और असर के टाइम जो होता है ना, वो बस फिर जब असर की अज़ान हो जाती है तो फिर वक्त जो है ना हाथ में नहीं आता, बहुत भागता है। तो बस अब फिर अब आती हूँ मैं बेसन की तरफ। तो बेसन भिगो कर रख दूँगी घोल करके, सॉरी घोल करके। तो ये पकौड़े का काम जो सबसे भारी होता है ना, बहुत वक्त लगता है। खाना भी बन जाता है और पकौड़े नहीं हो पाते, इसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अम्मी कहती हैं बंदा दे के उतार ले और पकौड़े ना हो। तो ठीक है, और मैंने 1 किलो से भी ज़्यादा ये बेसन लिया है और ठीक है। और बस इसमें मैं कोई भी मसाले शामिल नहीं करूँगी। बस या मैंने 1 चम्मच भर के हल्दी शामिल की है और 2 चम्मच में पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दूँगी और 1.5 चम्मच के करीब मैं डालूँगी इसमें नमक और थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा। मैंने देखा डब्बे आगे पीछे हो रहे थे, तो क्योंकि दूसरी तरफ बिरयानी बन रही है तो डब्बे उधर थे। मैंने सोचा चलें बस अजवाइन डाल देती हूँ। और ये इसमें काफ़ी होते हैं मसाले और बहुत ही मज़े के पकौड़े बन जाते हैं इसके। तो चलिए जी, अब बस मैं मिक्स कर लूँगी और पकौड़े को मिक्स करने में जो हम तो इसे फेंटते हैं ना, सबसे अच्छी बात है ये। थोड़ा सा मैंने आटा भी मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, मर्ज़ी है आटा मिक्स करें या ना करें, लेकिन मैं डाल देती हूँ। अब बस ये बाहर हम पकोड़े कर लेंगे, इधर खाना बन रहा है। तो बस मैं सोच रही थी चलें आज का दिन ज़रा कुछ इफ्तियारी वगैरह बांट दें, फिर तो रोज़े चले जाएंगे और फिर बंदा अपने कामों में बिज़ी हो जाता है, नहीं हो पाती इतने ढेर सारे काम। फिर वो भी रोज़मर्रा का खाना होता है और कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है, फिर थोड़ा आराम कर लिया, ये और भी बहुत काम होते हैं, बस उनमें उलझे रहते हैं। तो ये मैंने बेसन घोल कर रख दिया था और बस अब अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो फिर बस अब मैं उन्हें भी छील लूँगी। अच्छा, ये देखें मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो मैंने सोचा 2-4 पकौड़े उसके भी हो जाएंगे। तो हाफ़ हाफ़ कर लेती हूँ मैं अंडों को ही, और हाफ़ हाफ़ अच्छे रहते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये भी। अगर हम ये एक ही अंडे के पकौड़े करें तो वो और ज़्यादा बड़े साइज़ की हो जाती हैं पकौड़े, तो बस मैं हाफ़ ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत गर्म थे ये अंडे, तो फिर मैंने पानी में इन्हें
ठंडे पानी में इन्हें मैंने धो लिए और ज़रा तो कुछ इनका तो बस सब मैंने काम मैंने सब्ज़ी वगैरह सब काट ली है। और बस मैं सोच रही थी भाभी को जो है ना साथ में लगा लूँ, तो मैंने अपने वाले पोर्शन में थी वो ऊपर, तो मैंने उन्हें आवाज़ लगाई कि भाभी आ जाएँ, पकौड़े वगैरह साथ में मिल के करते हैं। तो माशाल्लाह से हेल्प करा देती हैं, तो सब काम जो है ना जल्दी हो जाता है। ठीक है, और बस अब सब काम मुकम्मल हो गया है, अब बस अब हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी, अब बाहर चूल्हा रख लिया है और चूल्हा रखने के बाद तेल जैसे गरम करने के लिए रख दिया है। अब बस भाभी करती जाएंगी और मैं निकाल लूँगी, तो बस इस तरह से काम हो जाएगा। तो ये बस असर का टाइम है और खाना भी बन चुका है। एक में सीटी आ रही है, दूसरे में आएगी, तो बस खाना भी तैयार है। और फर्स्ट फ्रूट चाट हम लास्ट में बनाएंगे और फ्रूट चाट लास्ट में बनाएंगे। पकौड़े इधर हो रहे हैं, तो ये देखें कितना प्यारा कलर है। और मैं ऐसे ही कलर अच्छा लगता है मुझे बेसन का, मुझे ऐसे ही कलर अच्छा लगता है। अच्छा कलर लाने के लिए उसमें हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। जब हम हल्दी डालेंगे तो बहुत प्यारा कलर आएगा। और ज़्यादा मिक्स मसाले करना, इतने पकौड़े का जायका ही चेंज हो जाता है। तो इतने ही हल्के मसाले अगर हम डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखें, बस अब सबसे पहले हमने अंडे वाली पकौड़ी करी और फिर आलू के हो जाएंगे और फिर पत्ते हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम मिक्स वाले पकौड़े कर लेते हैं। तो बस इस तरह से ये बस जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो अच्छा, भाभी ने भी अपना पोर्शन जो है ना क्लीन कर लिया था, हमने भी कर लिया था और घर की सफाइयाँ इस तरह से धीरे धीरे सारी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, तो मैं ये अलग वाले जो आलू के मैंने अलग बनाए थे बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे कुरकुरे बने, बड़े मज़े के बने और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और खाए जब हमने रोज़ा इफ्तियार में तो बहुत मज़े के बने। इंशाल्लाह मैं रोज़े के बाद ज़रूर बनाऊँगी ये, और बच्चों को दें तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चे खाएँगे भी, क्योंकि कोई मिर्च मसाले नहीं होते इसमें। तो ये देखिए जी, अब तहारी भी तैयार हो गई है और बिरयानी भी पक चुकी है। तो अम्मी बाहर बाहर पकाने के लिए आ गई थी, क्योंकि अंदर वाले गैस की जो गैस की लो होती है ना, तो वो बहुत कम थी और वो सीटी आने में बहुत देर लग रही थी। तो अम्मी ने कहा चले इस पे छोटे चूल्हे पे इतने तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, तहारी बन चुकी है और बिरयानी भी बन चुकी है और बस अब हम इनके सबके बर्तनों में कर देंगे और बस बर्तन में कर करके ऐसे, और पकोड़े भी रख देंगे और तुम बस इस तरह से जो अफ्तियारी बांट देंगे। और जी, बिरयानी मैंने अपनी पसंद से मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बिरयानी तो मैं ज़रूर बनवाती हूँ। बिरयानी के बिना मुझे रोज़ा ही नहीं लगता। और बस इस तरह से आज की इफ्तियारी हो गई थी। और जी, रोज़े जा रहे हैं सब, बहुत दुख भी हो रहा है। आज महीना भर यूँ ही निकल जाता है भाग दौड़ में। और जी बस अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे। रोज़े का बदला तो मग़फ़िरत है, और बस अल्लाह हमारे सब पे रहम करे। और जी बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ हमारे रोज़े कबूल करें, हमने जो टूटी फूटी इबादत करी है वो भी कबूल कर ले, और हमारी सबकी मग़फ़िरत कर दे। हमारे माँ बाप, भाई बहन, तमाम मुसलमान की सबकी मग़फ़िरत कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे खानों में बरकत डाल दे, हमारी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे, आमीन। तो चलें जी, मुझे यहीं दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।